स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। अमर मुद्रा और आदि आत्मा उसके मुकुट से निकलकर बाहर उड़ गईं और वीर को देखकर भयभीत हो गईं। क्या ये अमर सैनिक है? सत्य अमर लोक के पहले स्तर पर ही और फिर भी अमर सैनिक चला रहा है। किस महान संप्रदाय का शिष्य बाहर घूम रहा है? बाकी तीन सत्य अमरों ने प्रतिक्रिया दी। वे भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने जल्दी से अपनी सत्य अमर शक्ति छोड़ी, एक छोटी व्यूह रचना बनाई, अपनी आभाओं को जोड़ा और वीर को घबराहट से देखा। ये साधारण दिखने वाला युवा सत्य अमर ने हाथ उठाया और अमर सैनिक बुला लिया, जिसने उन्हें अचानक पकड़ लिया। अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया माफ करें। एक महिला सत्य अमर ने जल्दी से कहा। वीर के परिवार की पृष्ठभूमि पूछने की हिम्मत भी नहीं की। अमर सैनिक को बिना प्रतिकार के नियंत्रित कर पाना मतलब था कि किसी महान संप्रदाय का मजबूत समर्थक अमर सैनिक को अधीन कर सकता है। तुमने कहा था कि संप्रदाय में शामिल होकर तलवार चलाओगे और अन्याय मिटाओगे। तुम्हारी अपनी हरकतें न्याय की बात कैसे करती हैं? वीर ने तीन सत्य अमरों को ठंडी नजर से देखा, फिर उस युवा सत्य अमर की ओर मुड़ा, जिसके पास अब सिर्फ अमर मुद्रा और आदि आत्मा बची थी, और बोला, सत्य लोक में मेरी पहली तलवार इस अन्याय को काटने के लिए है। कहते हुए ताबू अमर सैनिक ने तेजी से वार किया, उत्साहित चीख मारते हुए। वह अराजकता से नहीं डरता था, खून का प्यासा और क्रूर था। अगर वान बुजुर्ग साथ न होते तो वह पहले ही खून बहाने की कोशिश करता। युवा सत्य अमर ने देखा कि वीर मारने पर आमादा है। गरजते हुए अपनी अमर मुद्रा फोड़ी, उसके दो पैटर्न एक साथ टूट गए। एक तेज अमर शक्ति का झोंका तूफान की तरह वीर की ओर बढ़ा। ताबू अमर सैनिक ने अराजक गरजती अमर शक्ति को चीर दिया, जबकि दो मूल सत्य इरादे वीर की ओर जोर से बढ़े। युवा सत्य अमर की बची आदि आत्मा की शक्ति के साथ वीर के साथ आपसी विनाश की कोशिश में। वीर का चेहरा शांत रहा। उसके माथे पर एक हल्की अमर मुद्रा की रूपरेखा उभरी, और जैसे ही दो मूल सत्य इरादों में लिपटी युवा आदि आत्मा का चेहरा वीर की अमर मुद्रा नष्ट करने की कोशिश में नजदीक आया, उसने वीर के माथे पर उभरती हल्की लकीर देखी और अविश्वास से ठिठक गई। एक, दो, तीन। वह क्षण भर के लिए हैरान हो गई, लेकिन वीर क्रूरता से निर्णायक था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया, जैसे हल्की नीली धुएं की लौ बुझा रहा हो, और दो मूल सत्य इरादों व आदि आत्मा को एक साथ नष्ट कर दिया। एक सत्य अमर अष्टम स्तर का मास्टर वीर की उंगली हिलाते ही राख हो गया। बाकी तीनों ने देखा तक नहीं कि क्या हुआ। भागो, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। तीन सत्य अमर डरकर जल्दी मुड़े और भागे। वे घबराहट में तलवार नियंत्रण से उड़ते भागे। तभी वान बुजुर्ग की अमर व्यूह रचना भी तैयार हो गई। वे उतरे, क्षितिज पर तीन आकृतियों को देखा और वीर से बोले, जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो घास पूरी तरह खत्म नहीं होती। उनकी बदला लेने की चिंता नहीं। आपने ही कहा था कि वान बुजुर्ग के बिना वे आपकी अमर व्यूह पार नहीं कर पाएंगे, भले उनका संप्रदाय गुरु आए तो भी बदला नहीं ले सकेंगे। वीर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। वान बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम में दयालु हृदय है, अच्छा है। लेकिन तुम्हारी स्थिति अब पहले जैसी नहीं। तुमने अपराधी को माफ किया, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उनके लापरवाही भरे शब्द गिरते ही दूर आकाश में हल्की गड़गड़ाहट गूंजी। दूर क्षितिज से गड़गड़ाहट लहराती आई, हल्की लग रही थी, लेकिन वीर कल्पना कर सकता था कि इतनी दूरी पर कितनी जोरदार रही होगी। वान बुजुर्ग की हरकत पर वीर ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। वह अपने सिद्धांतों से चलता था, दूसरे भी। चलो, वीर ने हाथ उठाया, फणीश्वर और लिन वरिष्ठ आदि को बुलाया और चल पड़े, विशाल और भव्य सत्यलोक की ओर। वीर की ताकत देखने वालों में उत्साह था, तारों के सागर में साथ यात्रा करने की दोस्ती का एहसास। इस राह पर आगे बढ़ते वीर को गहरी संतुष्टि हुई। पहले वह अकेला आया था, खुद तमहोम करता, घाटी पार करते घबराहट में। अब दोस्तों से घिरा, हंसी खुशी के साथ जीवन के इस मुकाम तक पहुंचकर उसे गहरा सुकून मिला। घाटी में सफेद हड्डियां ज्यादातर गायब हो चुकी थीं। फणीश्वर आदि वीर के पीछे चलते, जगह की उनकी बताई बातें सुनते। शुरुआती उत्साह और हंसी धीरे शांत हुई, चेहरों पर गंभीरता छा गई। इस पल उन्हें समझ आया कि समस्त स्वर्गों का प्राचीन इतिहास और मूल कितना गहरा है। ये राह अनगिनत अमर देवताओं की सफेद हड्डियों से रोकी गई थी, जिन्होंने प्राचीन दानव को रोककर नकली लोक को बचाया। वान बुजुर्ग वीर के साथ चलते, उनका चेहरा कोहरे में ढका सा, भाव स्पष्ट नहीं। अचानक वे हवा में उड़े, वीर को संदेश छोड़ा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर उनकी आकृति गायब हो गई। वीर की नजर हल्की चमकी, उसे पता था कि वान बुजुर्ग वर्षों से इस युद्ध क्षेत्र देखने को तरसते थे और पहले व्यूह बनाते समय जरूर दर्द सहा होगा। घाटी पार करते वीर ने एक जगह देखा, लेकिन अब वहां न युद्धरथ था न आकृति। नांगोंग जियान, अब कैसे होंगे? घाटी से बाहर निकले तो सामने और भी वीरान विशाल युद्ध क्षेत्र था, प्राचीन दानवों की हड्डियां बिखरी हुई। सब हैरान थे, पहले समस्त स्वर्गों को धमकाने वाले प्राचीन दानव कितने भयंकर थे, और यहाँ उनके शरीर ढेर लगे थे। वीर उन्हें आगे ले गए। यहाँ के प्राचीन दानव साफ हो चुके थे, कोई हादसा नहीं हुआ। रास्ते में दूसरे सत्य अमर दूर से उड़ते गुजरे, रहस्य द्वार की दिशा में जा रहे। वीर जानता था वे व्यर्थ लौटेंगे, उन्हें कुछ कहने की इच्छा नहीं हुई। वान बुजुर्ग की शक्ति पर पूरा भरोसा था। पहले न गई जमीनों से आगे निकलकर लाखों मील पार किए, वीर ने शून्य में चमकते अनगिनत बिंदु देखे, जैसे चंद्रमा के चारों ओर लहराते तारे।
बीच में चांदी की बड़ी डिस्क जैसी चमक, अनगिनत तारा धागे खींचकर अमर द्वार संचार स्थान बना रही थी। यहाँ सत्य अमर पहरा दे रहे थे। वीर आदि के आने से उनकी नजर गई। वे रजत युद्ध कवच पहने थे, सुंदर और प्राचीन शैली के, एक जैसे दिव्य भाले लिए। एक आगे आया, लिन वरिष्ठ आदि को देखा और तुरंत उनकी पहचान समझ गया। फिर वीर को देखा, कुछ हैरान होकर पूछा, कौन से संप्रदाय से हो? बताना जरूरी है, वीर ने पूछा। सत्य अमर की भौहें उठी। वीर के शब्द उसे घमंडी लगे। ठंडे से फुफकारा, ऐसा कोई नियम नहीं। ठीक है, तुम 100 अमर पत्थर दो, वे 10-10 दें, और संत स्तर से नीचे वाले एक एक अमर पत्थर देना और आगे बढ़ो, कहकर उसने हाथ हिलाकर भगाया। वीर ने सोचा शायद यहाँ कुछ और कमा ले, लेकिन झगड़ा करने की इच्छा नहीं हुई। पहले 3 सत्य अमर मारकर उनके सामान से 20-30 हजार अमर पत्थर मिले थे, यात्रा शुल्क के लिए काफी। अमर सम्राट की विरासत के 3 कर्ज पत्र, प्रत्येक 10 लाख अमर पत्थर के, उन्हें लेना था, लेकिन वसूल होंगे या नहीं पता नहीं। वीर ने 300 अमर पत्थर निकाले, लेकिन तुरंत नहीं दिए। वांग बुजुर्ग का इंतजार किया। सत्य अमर ने वीर के अमर पत्थर देखे, लेकिन जल्दबाजी नहीं की और अमर द्वार संचार क्षेत्र में लौट गया। कई दिन बाद वांग बुजुर्ग की आकृति आई। उनकी आंखें लाल देख वीर ने मन ही मन आह भरी। चलो। आते ही वांग बुजुर्ग ने वीर से कहा। फिर पहरेदार सत्य अमर को देखा, आंखें सिकुड़ी और बुदबुदाए, स्वर्गीय भवन। उसे घूरते रहे, आंखें चमकी, जैसे कुछ सोच रहे। वीर को देखते देख वांग बुजुर्ग संयम में आए, भौहें चढ़ाई और संदेश से समझाया। मुझे याद है, उस विपदा में स्वर्गीय भवन सबसे आगे था। अमर सम्राट भी मारा गया, फिर स्वर्गीय भवन कैसे बचा? क्या स्वर्गीय भवन का महान सम्राट नहीं मरा? कहते उनकी भौहें और सिकुड़ गईं। लेकिन जल्दी बोले, पहले चलो, मुझे वर्तमान सत्यलोक समझना है। वीर के मन में कुछ हलचल हुई, लेकिन ज्यादा नहीं कहा, बुजुर्ग के आगे चले। पहले पहरा देने वाला सत्य अमर वांग बुजुर्ग को रोकने आगे आया। संचार अमर पत्थर मांगे। वांग बुजुर्ग ने सिर्फ उंगली उठाई और संचार क्षेत्र में एक और भंवर बन गया। सत्य अमर देखकर स्तब्ध रह गया। हाथ उठाकर अमर साधना घनीभूत करना, सभी क्षेत्रों में संचार, ये सिर्फ अमर राजा की क्षमता थी। सामने का बुजुर्ग, वह कांपने लगा। चलो। वांग बुजुर्ग ने आस्तीन हिलाई। वीर, फणीश्वर आदि उनके साथ नए खुले अमर द्वार संचार में घुसे। यहाँ अमर राजा उतरा है। वे जाते ही वहां के पहरेदार सत्य अमर स्तब्ध रह गए। अमर व्यूह में उड़ते, अमर शक्ति में लिपटे, सब बहुत सुगम चला। वीर आदि को अच्छे से अनुभव करने का मौका भी नहीं मिला कि तारों के आकाश में लटकी एक विशाल नगरी सामने आ गई। हृदय परीक्षा तैरती नगरी। वांग बुजुर्ग ने नगरी की रूपरेखा देखी, नजर हल्की बदली। वे अमर द्वार के संचार पथ से यहाँ आए थे, पता नहीं कहाँ ले जाता, लेकिन उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय ने घिस दिया। 10,000 साल पहले सत्यलोक में प्रसिद्ध यह नगरी अब दीवारों पर कई बड़ी दरारें लिए थी, ठीक नहीं हो रही थी, उन पर एक भयंकर पंजे का निशान गहरा उत्कीर्ण। संचार क्षेत्र से बाहर निकले तो नगरी के बाहर थे। तुरंत सत्य अमर आए, प्रवेश शुल्क मांगा। वांग बुजुर्ग जगह पर खड़े रह गए, अनगिनत यादें उमड़ आईं। वीर ने पहरेदारों की बात सुनी, झगड़ा नहीं करना चाहा, आगे पूछा और प्रवेश के लिए 200 अमर पत्थर दिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमारी तैरती नगरी में हाल ही में कई अमर संप्रदाय भर्ती कर रहे हैं। चुने गए तो सौभाग्य होगा। सत्य अमर ने अमर पत्थर लिए, वीर आदि को देखा, लिन वरिष्ठ आदि की ज्यादा ऊंची न होने वाली साधना नोट की और हंसा। तभी वांग बुजुर्ग होश में आए, लेकिन आंखों में अकेलापन था। वे वीर के साथ चलते बोले। 10,000 साल बीत गए, कौन सोचता कि हृदय परीक्षा तैरती नगरी इस हाल में पहुंच जाएगी, जहां छोटी व्यू से भी यहां संचार हो जाता है, अंदर संप्रभु शक्ति की आभा नहीं। पहले यह वह नगरी थी जो सत्यलोक की गहन सागर से अनगिनत मृत्यु दानवों का मुकाबला करती थी। 10,000 जातियां यहां निशान छोड़ना सम्मान मानती थीं, लेकिन अब उन्होंने नगरी देखी जहां अनगिनत घने नाम उकेरे थे, लेकिन समय ने अक्षर धुंधले कर दिए, उपेक्षित से लग रहे। वांग बुजुर्ग की आंखों में दर्द की झलक थी। वे नगरी में घुसे। नगरी के द्वार बेहद ऊंचे थे, जैसे अंधेरा स्वर्ग द्वार। प्रवेश करते ही विशाल पर्वत थे, जहां मंडप ऊपर नीचे उठते, आकृतियां उड़ती गुजरती, जमीन पर कम चलती। इन द्वारों पर सम्राट की लकीरें भी मध्यम हो गईं। वांग बुजुर्ग का चेहरा उदास था। 10,000 सालों में कई चीजें टूटती देखीं। नगरी में घुसते ही दूर से एक विशाल आभा उतरी, गरज के साथ 100 मील व्यास और 20 मील से ज्यादा चौड़ी विशाल तलवार आकाश पार की, अनगिनत लोगों की नजर में। क्या तियानी संप्रदाय की 10,000 पर्वत तलवार मीनार है? वे भी भर्ती के लिए आए हैं। कहते हैं उनके परीक्षण बहुत कड़े हैं। जल्दी चलो देखने, अंदर छोटा काम भी मिल जाए तो अच्छा। तुरंत आसपास उड़ते कई सत्य अमर पीछे दौड़े, उनमें कई संत स्तर के भी। वीर और उसके साथी ऊपर देख रहे थे। दूर आकाश में कई आकृतियां उड़ रही थीं, सभी उस विशाल तलवार के पीछे जा रही थीं। त्यानई संप्रदाय, क्या ये सत्यलोक के प्रमुख संप्रदायों में से एक नहीं है? वीर की नजरें थोड़ी बदल गईं। अगर पिछले लाख वर्षों में नियम नहीं बदले थे, तो शायद ये सही ही था। उसने लीनाक्षी की ओर देखा और तुरंत बाकियों को लेकर उनके पीछे चल पड़ा। लीनाक्षी के अलावा वह खुद भी एक खड्ग साधक था। हालांकि उसके पास स्वर्गीय आपदा अमर सम्राट की विरासत थी, लेकिन अधिक प्रकार की खड्ग इच्छा सीखना केवल फायदा ही देगा, नुकसान नहीं। आखिर उसकी साधना को केवल रिकॉर्ड करने की जरूरत थी, जो ज्यादा समय नहीं लेती। वांग बुजुर्ग उनके साथ थे, दूर से देखते हुए जैसे कई कोस दूर का दृश्य देख रहे हों। उनकी आंखों में पुरानी यादें उभरी और उन्होंने वीर को दिव्य विचार से संदेश भेजा।
तुम इन युवाओं के साथ रहो, मैं शिमियाओ दिव्य देवी के पुनर्जन्म शरीर की खोज में जा रहा हूँ। वीर ठिठका जल्दी से जवाब दिया, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, वांग बुजुर्ग ने हल्का सिर हिलाया और संदेश भेजा, मैंने पहले युद्ध क्षेत्र में खोज की थी। शिमियाओ दिव्य देवी की समय तरंगें गायब हो चुकी हैं। वह सत्यलोक में काफी समय से होगी। इस दुनिया का अंतरिक्ष अधिक मजबूत है, निशान जल्दी मिट जाते हैं। यहाँ केवल दक्षिणी क्षेत्र है। मुझे डोम अबीस जाना होगा, अंधे बूढ़े की मूर्ति ढूंढनी होगी ताकि वह गणना कर सके। पता नहीं वह अभी भी वहां है या नहीं। उन्होंने वीर से कहा, तुमने संकेत दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये 3 दिव्य पत्तियां तुम्हारे लिए हैं, इन्हें संभाल कर रखो। उन्होंने हाथ उठाया और वीर को 3 हरी क्रिस्टल जैसी दिव्य पत्तियां दी, जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। एक पत्ती, एक वार। ये तुम्हारे लिए 3 वार कर सकती हैं। राजा स्तर से नीचे, निश्चित मृत्यु। राजा स्तर वाले भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। बोलते हुए उन्होंने फिर हाथ उठाया और हल्के से वीर के माथे को छुआ। वीर के माथे पर एक चांदी जैसी घुमावदार चिन्ह उभरी, जैसे तीसरी लंबवत आंख, लेकिन वह जल्दी ही वीर के शरीर में समा गई। यह मेरे अमर देश की मूल मुद्रा है। अगर खतरा हो तो मदद मांगना। मैं अमर देश के माध्यम से तुरंत पहुंच सकता हूं, चिंता मत करो। सब व्यवस्था करके उन्होंने शांत भाव से वीर को देखा। वीर स्तब्ध रह गया। वांग बुजुर्ग की कोमल और गर्म नजर देखकर उसे कुछ समझ आ गया। अच्छे से साधना करो। अगर तुम सच में शिमियाओ दिव्य देवी के पुनर्जन्म शरीर को ढूंढ लोगे तो तुम सीधे शिष्य बन जाओगे। फिर तुम्हें उनके साथ अमर सम्राट की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तुम्हारी वर्तमान शक्ति से अभी तुम बहुत दूर हो। उन्होंने धीमी आवाज में गंभीर सलाह दी। वीर चुप रहा, फिर शांत भाव से सिर हिलाया। हालांकि अमर सम्राट की विरासत की उसे विशेष लालसा नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि उस स्थान पर बैठने का मतलब अपनी किस्मत खुद नियंत्रित न कर पाना है। वांग बुजुर्ग ने सब सौंपकर शांत भाव से अंतरिक्ष में गायब हो गए, बिना किसी निशान के। केवल वीर 3 दिव्य पत्तियां हाथ में लिए खड़ा था, जो दिव्य प्रकाश बिखेर रही थीं। बाकियों ने देखा कि वीर रुका हुआ है, फिर पता चला कि एक व्यक्ति कम है। वे बुजुर्ग वरिष्ठ कहाँ गए? किसी ने पूछा। वे मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करने गए हैं। वीर ने क्षितिज की ओर देखते हुए धीरे कहा, फिर 3 दिव्य पत्तियां संभाल लीं। अब उसे पता चला कि बूढ़ा चाकू साधना करता था, तलवार नहीं। विशाल पर्वतों को पार करने के बाद वीर और उसके साथी आखिरकार इस विशाल और असीम नगर को देख पाए। अंदर पर्वत और नदियां थीं, असंख्य शिखर, अंतहीन भवन, जैसे एक विस्तृत असीम दुनिया, एक नजर में देख पाना असंभव। वीर ने पहले विशाल तलवार की छोड़ी तरंगों का पीछा किया और खड्ग स्वामी तथा फणीश्वर को लेकर आगे बढ़ा। नीचे असंख्य पर्वत और नदियां थीं। वे जल्दी ही नगर के केंद्र में पहुंचे। जितना निकट आते गए, भवन उतने ही घने होते गए। चारों ओर विशाल संरचनाएं थीं, जैसे विशाल खड़ी तलवारें या घंटाघर, प्राचीन और उदास वायु बिखेरती हुई। पत्थरों की दीवारें खुरदरी थीं, लेकिन युगों से बनी लगती थीं, अटल प्रतीत होती थीं। हवा से आते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ एक विशाल चौक था। वह मील लंबी विशाल तलवार आकाश में फैली थी, जैसे स्वर्गीय पुल जिसे पार करना या चढ़ना असंभव। विशाल तलवार की छाया के नीचे कई आकृतियां खड़ी थीं, ऊपर देखते हुए उत्साह से चर्चा कर रही थीं। 10,000 पर्वत खड्ग मीनार केवल खड्ग साधकों को स्वीकार करता है। अगर नहीं हो तो दूसरा संप्रदाय ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूं कि वायु वज्रमंडप भी यहाँ है। सौभाग्य से मेरे पास वायु मार्ग की मूल सत्य इच्छा है, उनमें शामिल होना समस्या नहीं होगी। इतना आसान नहीं। ये त्यानदेंग संप्रदाय साधना हृदय की कड़ी परीक्षा लेते हैं। उस हृदय पूछताछ मीनार में कम से कम 5 बार गूंजना जरूरी है। यह चारों ओर कई लोग फुसफुसाते हुए चर्चा कर रहे थे। रास्ते में वीर ने फणीश्वर और बाकियों को दिव्य विचार से सत्यलोक की भाषा सिखाई थी। हालांकि वे सत्यलोक की अमर दिव्य भाषा से बोल सकते थे, आदि आत्मा की सत्य इच्छा से, लेकिन ऐसा करने पर दूसरे तुरंत समझ जाते कि वे बाहरी हैं, जिससे उत्पीड़न और तिरस्कार निश्चित था। वीर ने मुड़कर देखा। चौक के केंद्र में एक ऊंची विशाल मीनार खड़ी थी, आकाश को छूती हुई। मीनार का शिखर बादलों में छिपा था, लेकिन शरीर तिरछा था, बाहरी किनारे क्षतिग्रस्त। 7वीं उड़ान छत पर ताजा लाल रक्त का धब्बा था। वहां रक्त कैसे? विभिन्न स्थानों से नए आए लोग जिज्ञासा से पूछ रहे थे। क्या किसी ने हृदय पूछताछ मीनार पर उपद्रव करने की हिम्मत की, जहां हिंसा निषिद्ध है? तुम गलत समझे। ये साधारण रक्त नहीं, 10,000 वर्ष पुराना सम्राट रक्त है। मैं 30,000 वर्ष पहले यहाँ आया था और आज भी वैसा ही ताजा देखा। सम्राट रक्त कभी फीका नहीं पड़ता। वीर की आंखें चमकी। सम्राट रक्त से हृदय पूछताछ मीनार रंगी हुई। अतीत में क्या बड़ी घटना घटी थी? इस क्षण विशाल तलवार के ऊपर कई आकृतियां उड़ रही थीं। तलवार के किनारे पर पहुंचकर नीचे असंख्य सत्य अमर और संत स्तर के साधकों को देख रही थीं। मैं 10,000 पर्वत खड्ग मीनार का बुजुर्ग हूं, कुई हुएशिंग। एक प्रतापी लेकिन उदासीन आवाज ऊपर से गूंजी, चौक में सभी के कानों में पहुंची। संप्रदाय के अमर आदेश से मैं यहाँ आशीर्वाद एकत्र करने और स्वर्गीय प्रतिभा शिष्य भर्ती करने आया हूँ। जो सत्य अमर लोक में है और आत्मा आयु 3,000 वर्ष से अधिक नहीं, वे भाग ले सकते हैं। संत स्तर के लिए आत्मा आयु 1000 वर्ष से कम होनी चाहिए। चयन मानदंड: पहला, खड्ग साधक होना जरूरी। दूसरा, साधना हृदय स्वर्गिक स्तर से ऊपर, हृदय पूछताछ में 5 गूंज, अमर दिव्य और ब्रह्मांड से ऊपर उठने की आकांक्षा। तीसरा, मैं अभी एक खड्ग इच्छा छोड़ूंगा, जो उसे समझ लेगा वह योग्य माना जाएगा।
इन शर्तों को पूरा करने वाले शिष्य बन सकते हैं और संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। उनमें उत्कृष्ट सीधे आंतरिक शिष्य बन सकते हैं। शिष्य स्वीकार करने का समय 1 माह तक है, जल्दी करो। बात खत्म होते ही चौक में कई खड्ग साधक उत्तेजित हो उठे, लेकिन जिनकी आत्मा आयु अधिक थी वे निराश हो गए। केवल आत्मा आयु ने ही कई को बाहर कर दिया। लगता है हमें बूढ़ों को मौका नहीं। फणीश्वर ने खड्ग स्वामी की ओर देखा, आंखों में थोड़ा अफसोस। वह जानता था कि खड्ग स्वामी खड्ग मार्ग में असाधारण प्रतिभा वाले साधक हैं, लेकिन उनकी आत्मा आयु 3000 से बहुत अधिक 30,000 तक पहुंच चुकी थी, इसलिए शिष्य बनकर संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते। खड्ग स्वामी ने थोड़ा सिर उठाया, भौहें सिकोड़ी। वीर ने उन्हें सत्यलोक की बातें बताई थी, इसलिए उन्हें पता था कि यह विशाल तलवार पर वाली शक्ति त्यानई संप्रदाय है, सत्यलोक के प्रमुख स्वर्गीय संप्रदायों में से एक। और वह खड्ग मार्ग की शक्ति थी, जिसके लिए उनका हृदय तरसता था, लेकिन कठोर शर्तों ने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने गहरी सांस ली, अफसोस के साथ। सत्यलोक में खड्ग मार्ग की सत्य अर्थ देखना चाहते थे, अधिक चरम और उत्कृष्ट खड्ग मार्ग, लेकिन दरवाजा सीधे बंद हो गया। 10,000 पर्वत खड्ग मीनार की शर्तें दक्षिणी क्षेत्र युद्ध के लिए तैयार की गई लगती हैं। हाँ, दक्षिणी क्षेत्र युद्ध में भाग लेने वालों की आत्मा आयु 10,000 वर्ष से कम होनी चाहिए। वे स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई उपाय नहीं, इस बार दक्षिणी क्षेत्र युद्ध में कई शक्तियां बदलने वाली हैं। स्वर्गीय संप्रदाय शक्ति के अनुसार रैंकिंग होगी, सभी संप्रदाय पूरी कोशिश कर रहे हैं। चारों ओर से चर्चाएं आ रही थीं। वीर ने इधर उधर देखा। कई लोग ऊंची हृदय पूछताछ मीनार की ओर दौड़ रहे थे, अपनी साधना हृदय की परीक्षा देने उत्सुक। उसने खड्ग स्वामी और बाकियों को देखा। संतों की आयु लंबी होती है, लाख वर्ष तक भी बूढ़े नहीं दिखते। सत्य अमर स्वर्ग पृथ्वी की आयु साझा करते हैं, 10 लाख वर्ष जीते हैं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर रुके नानगोंग जियान पूरे लाख वर्ष से वहां हैं। फिर भी अधिकांश सत्य अमर भाग्य और साधना के पीछे गिर जाते हैं, बुढ़ापे से कम मरते हैं। हाउतियान, तुम्हारी आयु से तुम इस 10,000 पर्वत खड्ग मीनार के शिष्य बन सकते हो। खड्ग स्वामी ने वीर को मुस्कुराते हुए कहा। फणीश्वर ने वीर को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, ये सत्यलोक की प्रमुख शक्ति है। अगर तुम यहाँ शिष्य बन गए तो तेजी से और दूर तक आगे बढ़ सकते हो। वीर ने हल्का सिर हिलाया और कहा, अगर वे तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें लेकर दूसरा स्वर्गीय संप्रदाय ढूंढूंगा। बिल्कुल नहीं। ये सुनकर फणीश्वर का चेहरा बदल गया, जल्दी बोले, हम तुम्हें पीछे न खींचें। हर किसी का अपना मार्ग होता है। हमारा सफर यहीं तक था, लेकिन तुम्हारा अभी लंबा है। मार्ग चाहे कितना लंबा हो, अगर तुम्हारे साथ न हो तो वह मृत मार्ग है। रास्ते का दृश्य ही महत्वपूर्ण है, वीर ने कहा। फणीश्वर और खड्ग स्वामी ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे वीर की प्रकृति पहले से जानते थे, फिर भी एक अकथनीय भावना उमड़ी। तुम बच्चे सच में मूर्ख हो, फणीश्वर ने कहा और आगे समझाना चाहा, तभी ऊपर से एक ठंडी स्त्री आवाज आई, जैसे सर्द झरने की ठंडक, मन शांत करने वाली। जिनकी आत्मा आयु अधिक है, अगर वे साधना हृदय की शर्त पूरी कर लें और खड्ग इच्छा समझ लें तो संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। आंतरिक शिष्य बनना शामिल होने के बाद के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। ये सुनकर चौक में फिर उत्साह की लहर दौड़ी। कई अधिक आयु वाले उत्तेजित हो उठे। फणीश्वर और खड्ग स्वामी भी स्तब्ध रह गए, फिर प्रसन्न हो गए। लगता है तुम्हें भी उम्मीद है, फणीश्वर ने खड्ग स्वामी से मुस्कुराते हुए कहा। खड्ग स्वामी ने हल्का सिर हिलाया, आंखों में चमक के साथ हृदय पूछताछ मीनार को देखते हुए बोले, लेकिन उन्होंने कहा 5 गूंज जरूरी है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। वीर जानता था कि साधना हृदय की 5 गूंज का मतलब स्वर्गिक स्तर से ऊपर अराजक साधना हृदय तक पहुंचना है। खड्ग स्वामी कर पाएंगे या नहीं उसे नहीं पता था, इसलिए बोला, तो पहले हृदय पूछताछ मीनार पर परीक्षा दे लो। ठीक है, सभी सहमत हुए। भीड़ में चंदन और बाकी भी मुस्कुराते हुए उत्साहित थे, लेकिन जानते थे कि उनकी साधना से 10,000 पर्वत खड्ग मीनार में स्वीकार होना कठिन होगा। इस समय सभी हृदय पूछताछ मीनार के सामने पहुंचे। वहां कई आकृतियां आ जा रही थीं। अंदर से कभी गूंज सुनाई देती थी। बाहर आने वालों पर स्वर्ग पृथ्वी की गूंज के निशान रहते थे, हल्के लेकिन सुनाई देते। मैं पहले जाता हूँ, खड्ग स्वामी ने वीर से कहा, फिर गंभीर भाव से मीनार की ओर उड़े। वीर ने उन्हें अंदर जाते देखा, फिर लीनाक्षी की ओर मुड़ा। मेरा इंतजार करो, लीनाक्षी ने वीर को गहराई से देखते हुए धीरे कहा। उसकी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ता थी। उसने पहले अपनी साधना हृदय की परीक्षा दी थी, केवल स्वर्गिक स्तर तक पहुंची थी, लेकिन अब बदलाव हुआ या नहीं उसे पता नहीं था, फिर परीक्षा लेनी थी। उसकी आकृति नीले बादल की तरह उड़ गई। वीर ने नजर हटाए और बाकियों से कहा, अगर परीक्षा देना चाहो तो जाओ, आगे अन्य संप्रदायों में शिष्य बनने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। वीर की बात सुनकर सभी हृदय पूछताछ मीनार की ओर दौड़े। फणीश्वर ने देखा कि वीर खड़े हैं, पूछा, तुम नहीं जा रहे? मैंने पहले ही परीक्षा दे ली है, वीर ने जवाब दिया। फणीश्वर आश्चर्यचकित हुए, हंसते हुए बोले, तुम्हें देखकर लगता है पास हो गए होगे। वीर मुस्कुराया। स्वर्ग पृथ्वी की 9 गूंज ने पुष्टि की थी कि वह मानदंड पूरा करता है। तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, मैं भी देखने जा रहा हूं। फणीश्वर मुस्कुराते हुए बोले, वीर को विदा कहा और मीनार की ओर उड़े। उसी समय आकाश में 10,000 पर्वत खड्ग मीनार के पास वह ठंडी स्त्री ने हाथ उठाया और अंतरिक्ष में एक खड्ग चिन्ह उकेरा। वीर ने ऊपर देखा। वह खड्ग चिन्ह तीखा और भेदक था, लेकिन उसमें पर्वत नदियों को समेटने वाली प्रतापी वायु थी।
उसकी आंखें सिकुड़ी, असाधारण खड्ग इच्छा महसूस हुई। उसी समय उसके सामने एक संकेत उभरा। प्रारंभिक खग कला 10,000 पर्वत प्रारंभ शैली सीखी। रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड। जल्दी ही पैनल पर नई खग कला जुड़ गई। वीर ने ग्रेड देखा, उच्च अमर स्तर, यानी सत्य अमरों की ऊपरी साधना कला। अमर स्वामी की साधना में नियम मूल की शक्ति शामिल होती है, जिन्हें मूल स्तर कहते हैं। संप्रदायों की आधार शिक्षाएं आसानी से नहीं दी जाती। लेकिन ये खग कला केवल प्रारंभिक चाल उच्च अमर स्तर तक पहुंची थी, मतलब पूरी कला शायद मूल स्तर या उससे ऊपर है। लेकिन आगे की उन्नत साधना के लिए संप्रदाय में शिष्य बनना जरूरी था। कला रिकॉर्ड करने के बाद वीर ने शिष्य बनने की जल्दी नहीं की, बल्कि इधर उधर घूमते हुए खड्ग स्वामी और बाकियों का इंतजार करने लगा। उसने एक जगह अपनी आकृति और वायु का निशान छोड़ा, ताकि मीनार से बाहर आने पर उन्हें ढूंढना आसान हो, जबकि वह खुद विशाल चौक में घूम रहा था। चौक कहना कम था, वह इतना विशाल था कि हृदय पूछताछ मीनार स्वर्ग स्तंभ जैसी खड़ी थी। चारों ओर ऊंचे भवन थे, जहां सुगंधित पेय, चाय और लुभावनी भोजन की खुशबू आ रही थी। वीर का मन ललचा गया। सत्य लोक के व्यंजन, दानव साधकों से बने पकवान और सत्य अमर लोक के खजाने, कैसा स्वाद होगा। क्या उनकी दुर्लभता व्यर्थ जाएगी। उसने हृदय पूछताछ मीनार के पास वाली सबसे सुगंधित सराय में प्रवेश किया। अंदर विभिन्न स्थानों के साधक उत्साह से बहस कर रहे थे। अधिकांश संत स्तर के, धीमी आवाज में, संत वस्त्र और अमर कपड़े पहने, विभिन्न सत्य अमर परिवारों से लगते थे। वीर ने विभिन्न मार्गों की खबरें सुनी, सत्यलोक को समझने और परिचित होने के लिए। साथ ही खिड़की के पास वाली छत पर बैठ गया। जल्दी ही उसका मंगवाया विशेष व्यंजन आ गया। वीर ने बिना हिचक मदिरा का प्याला भरा और मसालेदार तले नागनसों का स्वाद लेने लगा। तेल नाग वसा से निकाला था, घनी सुगंध वाला। नागनसों में अपार अमर शक्ति थी। एक कौर में मुंह से अमर शक्ति की धारा बहने लगी, पूरे शरीर में फैल गई। स्वाद केवल उत्कृष्ट नहीं, साधना भी बढ़ाती थी। 10 अमर पत्थरों की शक्ति सोखने जैसी। लेकिन एक प्लेट तले नागनस 100 अमर पत्थरों के बराबर थी। पहले इकट्ठे 30,000 अमर पत्थरों से वीर अभी खर्च कर सकता था, कुछ संपत्ति थी। आखिर सत्य लोक में संपत्ति बनाने की उसने अभी सोची नहीं थी, वरना ये छोटी रकम कर्ज में डाल देती। खाने पीने के लिए तो खत्म नहीं होती थी, असीम थी। अफसोस, नागनसों की कटाई ठीक नहीं, अमर शक्ति बाहर बह रही है, वरना स्वाद और बेहतर होता। लेकिन मदिरा का स्वाद सच में अच्छा है। वीर खूब आनंद ले रहा था, संतुष्ट महसूस कर रहा था। सोचा कि परीक्षा खत्म होने पर फणीश्वर और बाकियों को भी बुलाकर खिलाएगा। व्यंजन बनाने वाला रसोइया कम से कम 9वें चरण तक पहुंचा होगा। अरे युवक, अकेले पीना कितना अकेला लगता है, मैं तुम्हारे साथ पीऊं। अचानक हंसती आवाज आई। पीठ पर मदिरा की कुप्पी लटकाए एक बूढ़ा पास आया। फटे कपड़ों में, सड़क भिखारी जैसा, लाल नाक, हल्की नशे में आंखें, वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। बोलते हुए उसने वीर के पास वाली कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। नजरें मेज पर रखी मदिरा की कुप्पी पर जमी हुई। वीर को बूढ़े से आती खट्टी मदिरा की दुर्गंध महसूस हुई। उसने हाथ हिलाकर दुर्गंध अलग की और लापरवाही से कहा, पीना चाहते हो तो पी लो। और कुछ न बोला, खाने पीने में लग गया। बूढ़े ने हंसते हुए मदिरा की कुप्पी उठाई और सीधे मुंह से पीने लगा। खाली करके संतुष्ट भाव दिखाया, फिर वीर को चालाक मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, तुम काफी रोचक व्यक्ति हो। वीर ने उसे सीधे पीते देखा, भौहें सिकुड़ी, लाचार सांस ली और सेवक को दूसरी कुप्पी लाने को कहा। नागनस का टुकड़ा चबाते हुए बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें पिलाई नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी दुर्गंध स्पष्ट नापसंद है और मेरी शैली पसंद नहीं, फिर भी तुमने मुझे मदिरा दी, यही रोचक है। वीर ने उदासीन भाव से कहा, क्योंकि कोई मुझसे मदिरा मांगे तो मैं कभी मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अकेले व्यक्ति को मना नहीं करता। बूढ़ा ठिठका, फिर जोर से हंसा। सेवक से आती कुप्पी छीनी, वीर का प्याला पूरा भरा, फिर खुद कुप्पी से पीने लगा। केवल मदिरा पी रहे हो, भोजन नहीं। वीर ने उसे देखते हुए कहा, अच्छी मदिरा के साथ अच्छा भोजन, यही पूर्ण सामंजस्य है। सही कहा। यह सुनकर बूढ़े ने प्लेट से हाथ से भोजन उठाया और मुंह में ठूंस लिया, अस्पष्ट बोलते हुए, अच्छा है, स्वाद सच में अच्छा है। वीर ने उसके छुए प्लेट को नहीं छुआ, बल्कि पास के व्यंजन जल्दी उठाकर खा लिए। फिर बोला, आराम से खाओ पियो, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, समान मन वाले से मिलना दुर्लभ है, जाओ। बूढ़ा हंसता हुआ बोला, खुशी से हाथ हिलाते हुए। वीर नीचे उतरा और सराय से बाहर निकल गया। उसने जाते जाते ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि बिल ऊपर वाले सज्जन भरेंगे। वीर के जाने के लगभग आधे घंटे बाद ऊपर वाली मंजिल पर खूब खा पी रहे बुजुर्ग को कुछ गलत लगा। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना फैलाई और आंखें अचानक फैल गईं। नशा काफी हद तक उतर गया। वह बदमाश लड़का कहाँ गया? तभी सेवक उनके सामने आया और आदर से बोला, महाराज, हिसाब चुकता कर लें। बुजुर्ग चुप रहे। सेवक मुस्कुराया। बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया। इतने वर्षों की यात्रा में पहली बार किसी बच्चे ने उन्हें ठगा था। बहुत अच्छा, फिर मिले तो देख लूंगा। वे गुस्से में बुदबुदाए। फिर सेवक की उत्सुक मुस्कान के सामने दाढ़ी फुलाकर झुंझलाते हुए अपनी आस्तीन से थैली निकाली। उसमें बचे हुए लगभग सारे दिव्य पत्थर थे। थैली सेवक को थमा दी। छींक। चौक के किनारे टहलते हुए वीर को अचानक छींक आई। उन्होंने नाक रगड़ी, बुदबुदाए और चारों तरफ देखा। अधिकांश लोग साधना हृदय शिखर के आसपास जमा थे। यहाँ अपेक्षाकृत शांत था। एक छोटा सा टीला था जिस पर कोई बैठा हुआ था।
टीला 100 मीटर से कम ऊंचा था, सराय की ऊंचाई के बराबर। साधना हृदय शिखर के सामने वह बस एक मिट्टी का ढेर लगता था। वीर को शराब की हल्की खुशबू आई। वे खुशबू के पीछे चले और टीले पर पहुंचे। वहां रजत स्लेटी लंबा वस्त्र पहने एक बुजुर्ग थे जो हरे वृक्ष से टेक लगाए बैठे थे। उनकी नज़र चौक के किनारे वाली खाई जैसी गहरी घाटी पर थी। वहां बादल और कोहरा बह रहे थे, हमेशा बदलते रहते थे। बुजुर्ग ने घूंट भरा, खुशबू फैली, फिर बोतल बंद की, बाएं हाथ में पकड़ी बड़ी चिलम से 2 कश लिए और घाटी की ओर धुएं की धारा छोड़ी। ऐसा लगता था मानो घाटी के सारे बादल उनके सांस से ही बने हों। वीर ने 2 बार देखा, आंखें सिकुड़ी और फिर आश्चर्य हुआ। वे टीले के किनारे गए, झुककर देखा और अंत में पुष्टि की कि कोहरे में अदृश्य धागे हैं। वे धागे कानून जैसे इकट्ठे होते बिखरते हैं, कुछ आकर्षित कर रहे हैं। पूज्य महोदय, आप मछली पकड़ रहे हैं। वीर ने बुजुर्ग को ऊपर से देखा, फिर लगा कि असभ्यता हो रही है, तो बैठ गए। बुजुर्ग ने चिलम का कश लिया। वीर की बात सुनकर निकला धुआं उनके चेहरे पर छा गया, चेहरा धुंधला हो गया। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, पर इस बार शांत। तुम देख सकते हो। वीर मुस्कुराए और पास बैठ गए। थोड़ा बहुत अंदाजा है। ऐसा है। बुजुर्ग ने सिर घुमाया, नजर वीर के चेहरे पर पड़ी। वीर को लगा कि वे उन्हें गौर से देख रहे हैं, सिर से चेहरा, बाल से आंखें, चेहरे के रोम तक। झील में छड़ी डाले बैठा है, पर मछुआ नहीं। बुजुर्ग ने सिर फेर लिया, आंखें गहरे सरोवर जैसी शांत। बोले, यहाँ 9 नाग चिड़ियां हैं। देखो, एक फंसा सको तो। नाग चिड़ियां। वीर आश्चर्य से बोले, किस स्तर की साधना, कितनी शक्ति। डर लग रहा है। मछुआ कभी नहीं डरता। वीर का चेहरा कठोर हो गया। मछुआ को सिर्फ डर लगता है कि मछली बड़ी न हो, कभी यह नहीं कि छड़ी डालने से। बिना हिचक हाथ उठाया, अमर शक्ति रेशम जैसी बनी, मूल सत्य इच्छा मिली और कोहरे में उछली। अदृश्य धागे से कोहरे में टटोला, बुजुर्ग द्वारा बताई नाग चिड़िया की तलाश की। पर कोहरा बेहद शांत था, कोई हलचल नहीं। वीर को संदेह हुआ, क्या बुजुर्ग मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सामने बुजुर्ग को देखा। लगा कि वे सच में मछली पकड़ रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। ज्यादा नहीं सोचा, मछली पकड़ने में धैर्य चाहिए। वे पद्मासन में बैठ गए, शांत होकर मछली पकड़ने लगे, कोहरे की हल्की हलचल महसूस करने लगे। इसी बीच बुजुर्ग की कलाई हिली, होठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरी फंस गई। बात करते हुए उनकी उंगलियों से निकला ढीला धागा अचानक कड़ा हुआ और कोहरे में गहराई तक चला गया, वीर की पहुंच से परे। अचानक जैसे कोई विशाल चीज हिली, भयानक कंपन हुआ। वीर ने कोहरे में बदलाव महसूस किया, चेहरा बदला, गौर से देखा, दिल ऊपर उठा। भले खुद नहीं पकड़ रहे थे, फिर भी बुजुर्ग के लिए मन ही मन उत्साह था। जल्दी ही कोहरा छटा और एक काला बिंदु उड़ा। वीर को लगा कि हजारों मीटर का विशाल जीव होगा, पर निकली कुछ मीटर लंबी आकृति थी, सुनहरी शल्क जैसे पंख, चिड़िया जैसा शरीर, नाग जैसी पूंछ, नुकीले पंजे, नाग जैसा सिर, दिव्य अधिकार और शक्ति से भरी। बुजुर्ग ने हाथ उठाया, ब्रह्मांड स्थान से घेरा और उसे समेट लिया। कोई हलचल नहीं हुई। फिर भी वीर को लगा कि इस नाग चिड़िया की कच्ची शक्ति साधारण सत्य अमर को आसानी से मार सकती है। मेरी फंस गई, तुम्हारी अभी दूर है लगती है। बुजुर्ग ने नाग चिड़िया समेटी, वीर को देखा और हल्के से हंसे। वीर बोले, मैं तो अभी आया हूँ। हाँ, तुम अभी आए हो, मैं बहुत पहले से हूँ। बुजुर्ग ने मानो स्वीकार किया, सिर हिलाया, फिर वीर का कंधा थपथपाया। तुम्हारी तकनीक देखकर लगा, मछली पकड़ने में निपुण हो। साधारण समझ है। बुजुर्ग जोर से हंसे, चिलम का कश लिया, धुआं छोड़ा। धीरे धीरे पकड़ो, ये बुढ़ा अब जाएगा। हाल में बहुत शोर है, अच्छी नींद नहीं आती। कहकर डगमगाते उठे, पीठ झुकी हुई, शराब की सुराही उठाए लंगड़ाते चल दिए। तब वीर को ध्यान आया कि वे एक पैर से लंगड़ाते हैं। उन्हें जाते देख वीर फिर मछली पकड़ने में लग गए। विदा कहा और गंभीर होकर कोहरे में धागा डाले रहे। दूसरी ओर चौक में वीर की छोड़ी हुई छाया के पास फनीश्वर और अन्य एक एक कर आए। अधिकांश ने साधना हृदय शिखर में परीक्षा दी थी और स्वर्गिक साधना हृदय प्राप्त किया था, पर केवल लीनाक्षी ने 5 गूंज तक पहुंच बनाई थी। उसकी गूंज अभी बाकी थी, कोई भी हिला दे तो सुनाई देती। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लगता है हम सच में बूढ़े हो गए। फनीश्वर और अन्य आश्चर्य से कड़वे मुस्कुराए। खड्ग गुरु भी लीनाक्षी को रुचि से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि संप्रदाय की यह छोटी लड़की का साधना हृदय उनसे बेहतर होगा। सबने परीक्षा दी, केवल लीनाक्षी ने 5 गूंज प्राप्त की, सबसे ऊंचा साधना हृदय स्तर। सबकी नजरें देखकर लीनाक्षी शर्मा गईं। पहले उन्होंने 4 गूंज तक स्वर्गिक साधना हृदय सत्यापित किया था, पर अब 5 हो गईं। उन्हें लगा कि 5 वर्ष की पीड़ादायक प्रतीक्षा ने उनका साधना हृदय बदल दिया। तुम्हारी आत्मा आयु पर्याप्त है और अब साधना हृदय भी मानक पूरा करता है। तुम उस खड्ग इच्छा को समझ सकती हो। सफल हुई तो सत्यलोक की शीर्ष संप्रदाय की शिष्या बन जाओगी। वीर की छाया ने लीनाक्षी से कहा। लीनाक्षी ने पूछा, और तुम? मैं भी समझ रहा हूँ, वीर की छाया ने जवाब दिया। ये सुनकर लीनाक्षी को राहत मिली। उन्होंने वीर के साधना हृदय के बारे में नहीं पूछा। उनके मन में जो वे कर सकती थी, वीर निश्चित रूप से कर सकते थे। ये युवक हमेशा चमकदार और दूर का लगता था। लीनाक्षी ऊंचे आकाश में सहस्रगिरी खड्ग शिखर की ओर गई, खड्ग इच्छा समझने। विशाल खड्ग से एक आकृति उड़ी और लीनाक्षी के साधना हृदय की जांच की। 5 गूंज सुनी और देखा कि आत्मा आयु 1000 वर्ष भी नहीं, संतुष्ट हुए। भले लीनाक्षी केवल अर्धसंत थी, इस स्तर पर ऐसा साधना हृदय असाधारण था।
जल्दी देखो, कोई उस खड्ग इच्छा को समझने जा रहा है। 5 गूंज का साधना हृदय, और वह छोटी लड़की केवल अर्धसंत है। केवल अर्धसंत का साधना हृदय हम सत्य अमर से बेहतर। कई लोग ऊपर देख रहे थे, आंखों में ईर्ष्या। शून्य में लीनाक्षी ने देखा कि विशाल खड्ग के पास केवल 2 अन्य थे। दोनों आगे शून्य में खड्ग इच्छा पर ध्यान लगाए थे, उनकी आने से विचलित नहीं हुए। इस खड्ग इच्छा को समझ लिया तो सफल। विशाल खड्ग पर रजत वस्त्रधारी युवक ने मुस्कुराकर कहा। लीनाक्षी ने पहले नीचे से यह खड्ग इच्छा देखी थी, पर वहां बाधाएं थीं। यहाँ स्पर्श जैसी लग रही थी, सभी कंपन स्पष्ट महसूस हो रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, पद्मासन लगाया और गंभीरता से समझने लगीं। वे वीर की गति पकड़ना चाहती थीं। उनके भीतर जहां टूटी खड्ग भ्रूण थी, वहां शून्य खड्ग भ्रूण बन चुकी थी और अब उसमें तारे जैसे हल्के खड्ग छाया तैर रहे थे। मेरा साधना हृदय पर्याप्त नहीं, पहले साधना हृदय समझना होगा। खड्ग गुरु ने लीनाक्षी को खड्ग इच्छा समझने जाते देख नजर हटाए और वीर की छाया से अस्थायी विदा ली, फिर चले गए। वीर की छाया फणीश्वर और अन्य के साथ चौक में घूमती रही। सहस्रगिरी खड्ग शिखर के अलावा कई अन्य संप्रदाय भी शिष्य ले रहे थे। उनमें भूमि संप्रदाय और स्वर्ग संप्रदाय थे, जिनके मानक आसान थे। जल्दी ही चीता स्वामी, लिन वरिष्ठ और अन्य ने अपने लिए उपयुक्त संप्रदाय ढूंढ लिए। सत्य लोक विशाल है, अब हमें अलग होना चाहिए, साहित्य संत बोले। वे और उनका शिष्य लिन वरिष्ठ स्वर्गीय 4 संप्रदायों में से एक में जाना चाहते थे, क्योंकि उनका मार्ग कविता और पुस्तकों से युद्ध था। वीर उन्हें समझाना चाहते थे, पर मन बना देख ज्यादा बोलना व्यर्थ लगा। वैसे भी वे उन्हें खड्ग के मार्ग की साधना सामग्री नहीं दे सकते थे। हम काफी समय साथ चले, भविष्य में फिर मिलेंगे। सत्य लोक विशाल है, अलग अलग काम करें। फणीश्वर ने साहित्य संत से विदा लेते कहा। एक विद्वान और धर्मी था, दूसरा बदनाम चोर संत। फिर भी हाउतन पवित्र धाम में साथ रहने से समझ बन गई थी, विदा में उदासी थी। अन्य भी समझ गए कि सबके अपने मार्ग हैं और प्रतिभा अलग है, फिर मिलना किस्मत पर। चीता स्वामी, चंदन और अन्य भूमि संप्रदाय में गए, जिसके मानक लचीले थे और उनकी ऊंची प्रतिभा से वे समस्त स्वर्ग के शीर्ष प्रतिभा थे। भविष्य में अंतर्मुखी शिष्य बनने की आशा थी। समय बीता, वीर की छाया के पास लोग कम होते गए। फणीश्वर ने समाधि संप्रदाय चुना, जो निषिद्ध भूमियों से खजाना चुराकर व्यापार करता था और स्वर्गीय संप्रदायों में गहरे संबंध थे। वीर ने सिर हिलाया। बुढ़ा, मैं तेरे साथ बोझ नहीं बनूंगा। सहस्रगिरी खड्ग शिखर के शिखर पर तुझे देखूंगा, तब आऊंगा। फणीश्वर ने वीर से मुस्कुराकर कहा, पर आंखों में अनिच्छा थी। वीर समझ गए कि फणीश्वर सच में समाधि संप्रदाय में नहीं जाना चाहते, सिर्फ व्यक्तिगत संबंध तोड़ना चाहते हैं ताकि वीर को चिंता न हो। मैं इंतजार करूंगा। वीर ने रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ दृढ़ता से कहा। फणीश्वर संतुष्ट मुस्कुराए और विदा ली। कई दिन बीते, चौक से उत्साह की आवाजें आईं। कोई साधना हृदय शिखर के 8वें स्तर से निकला, ऊपर बादलों से उड़ता हुआ। अरे जल्दी देखो, मैंने अभी कंपन महसूस किया। सुना है ऐसा कंपन कम से कम अनादि साधना हृदय से ही आता है। साधना हृदय शिखर, सम्राट पतन महायुद्ध में क्षतिग्रस्त कहा जाता है, वह अमर निषेध सम्राट अस्त्र था, जो स्वर्गिक सम्राट हृदय सत्यापित कर सकता था। पूरे मैदान में लाखों लोग इकट्ठे थे, जिसमें विभिन्न जगहों से आए अमर प्रतिभाशाली भी शामिल थे। सबने ऊपर धुंधली बादलों की ओर देखा। वहां से एक ऊंची महिला उतर रही थी, जिसके लंबे हरे बाल स्याही की तरह लहरा रहे थे। उसका कद दूसरों से काफी बड़ा था, फिर भी उसकी मुद्रा सुंदर और आकर्षक थी, जो एक दिव्य सौंदर्य बिखेर रही थी। इसमें कोई भद्दापन नहीं था, बल्कि वह ग्लैमरस और राजसी लग रही थी। लगता है यह आपदा वंश की है। क्या ये वे हैं? कहते हैं कि आपदा वंश के लोग जहां जाते हैं, वहां विपदा और अराजकता साथ आती है। कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता, कोई उन्हें शादी में नहीं बुलाता। अप्रत्याशित रूप से उनका वंश यहाँ प्रकट हो गया। वह वंश जो कभी सम्राट का पीछा करता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास ऐसा साधना हृदय है। मैदान में हलचल मच गई, विभिन्न चर्चाएं होने लगीं। कई बुजुर्गों की आंखों में सांसें भरी नजर आईं, जबकि कुछ युवा प्रतिभाशालियों ने भौहें सिकोड़ी। पहले की प्रशंसा भरी नजरें अब सतर्क हो गईं। पहाड़ की चोटी पर वीर बैठा था, वह अभी भी बादलों में नागस्परों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इन जयकारों को सुनकर वह एक बार नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि वह सुंदर महिला सहस्र पर्वत खड्ग शिखर की ओर उड़ रही थी। तब उसने अपनी नजर हटा ली। आह आपदा! उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बड़ा पाइप फूंक रहा था। वह हंसा, आंखों में व्यंग्य था, लेकिन लगता था कि वह उन चर्चा करने वालों का मजाक उड़ा रहा है। वीर ने अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा। पिछले कुछ दिनों में ये बुजुर्ग मछली पकड़ने आता था, लेकिन कभी नागस्परों नहीं पकड़ पाया और बहुत कम बोलता था। तुम इतने विचलित हो, लगता है तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे। वीर की नजर महसूस करके बूढ़े ने हल्का सा हुंका, चेहरे पर थोड़ी ठंडक थी। वीर ने कई बुजुर्गों से मुलाकात की थी, लेकिन यह एक सबसे मुश्किल लग रहा था। वह हंसा, बोला, मछली पकड़ना प्रवाह के साथ होता है, जबरदस्ती क्यों? क्या ये तुम्हारा बहाना है कि हमेशा खाली हाथ लौटते हो? बूढ़े ने व्यंग्य किया। वीर पीछे नहीं हटा, शांत स्वर में बोला, क्या तुम भी वैसा ही नहीं कर रहे? बूढ़ा कभी ऐसा जवाब नहीं सुनता था, आंखें सिकुड़ी, बगल से वीर की ओर देखा, लेकिन वीर की कोमल मुस्कान देखकर बूढ़े ने आंखें मींची, धुआं फूंका और शांत बोला, धैर्य से मछली पकड़ो, दिल से पकड़ो। उसने दिल शब्द पर जोर दिया, फिर अपनी शराब की सुराही खोली, एक घूंट पिया। जल्दी ही
पहाड़ के बाहर घास में सरसराहट हुई, फिर एक व्यक्ति हाँफते हुए चढ़ा, चारों ओर सूंघा, शराब की खुशबू महसूस की, तुरंत दौड़ा आया, देखा कि पेड़ के पीछे बूढ़ा और युवा बैठे हैं। अच्छी शराब, हम। ये व्यक्ति वीर को मछली पकड़ते देखकर आंखें फाड़ी, फिर आस्तीन चढ़ाई, वीर का वस्त्र पकड़ा, बोला, तुम छोकरे, आखिर पकड़ लिए तुम। वीर ने उसे पहचाना, वह सराय में मुफ्तखोर बुजुर्ग था। उसके हाथ की पीठ थपथपाई, शांत बोला, मेरे कपड़े सिकुड़ने मत दो। बुजुर्ग कठोर होना चाहता था, लेकिन अचानक दिल में ठंडक महसूस हुई। एक अनजानी भावना ने उसे अंदर से कंपा दिया, अनजाने में वीर के कपड़े छोड़ दिए। उसने बगल में पाइप फूंकते बूढ़े की ओर देखा, ऊपर नीचे नजर डाली, लगता था कुछ समझ गया, आंखों में आश्चर्य था। वह अब चिल्लाया नहीं, बल्कि बगल में बैठ गया, लेकिन वीर की ओर कुछ रोष से देखा। इतने सालों में तुम पहले हो जिसने इस बूढ़े को ठगा। मैंने तुम्हें पीने के लिए आमंत्रित किया, तुमने मेरे लिए भुगतान किया, मैंने कैसे ठगा? वीर ने जवाब दिया। बुजुर्ग गुस्से से बेहोश होने वाला था। उसने वीर से बहस नहीं की, लेकिन लंगड़े बूढ़े के हाथ में सुराही की ओर देखा, लालच दिखा, वह हंसा। ये शराब, एक घूंट उधार दो। लंगड़े बूढ़े ने बगल से देखा, जवाब नहीं दिया, बस धूम्रपान जारी रखा। बुजुर्ग ने ऐसा देखा, लगा खुद को अपमानित किया, सांस ली थोड़ा आत्महत्या से, नहीं सोचा था कि कभी सम्राट की बची हुई वंशावली वाला मैं अब एक घूंट शराब भी नहीं मांग सकता। ये कहकर उसने चुपके से लंगड़े बूढ़े की ओर देखा। लंगड़े बूढ़े ने सुना नहीं लगता, बस पीता रहा। बुजुर्ग ने देखा, आंखों में निराशा, लगता था सच में ये घूंट नहीं मिलेगा। वह सांस लेते हुए वीर की ओर मुड़ा, बोला, छोकरे, तुम भी शिष्य बनने आए हो, फिर यहाँ इतने आराम से क्यों हो? कोई तुम्हें लेने को तैयार नहीं। अगर कोई नहीं, तो ये बूढ़ा अनिच्छा से तुम्हें अपने अधीन ले सकता है। मेरा महास्वप्न नवगत संप्रदाय 10,000 साल पहले स्वर्गीय एक संप्रदाय था, कैसा रहे? ये कहकर उसने रुचि से वीर को देखा। वीर ने महास्वप्न नवगत का नाम सुनकर रुका। उसने अचानक अपनी तलवारबाजी के बारे में सोचा, अमर मार्गदर्शन। यह महास्वप्न नवगत की तलवारबाजी थी। स्वर्गीय विद्या ब्रह्म क्षेत्र में तलवारबाजी, वीर के आराम के शतरंज खेल में उसने बुजुर्ग राज से पूछा था। महास्वप्न नवगत स्वर्गीय विद्या अमर सम्राट के रक्तवंश द्वारा स्थापित शक्ति थी। महास्वप्न नवगत। वीर ने शराबी नाक वाले बुजुर्ग की ओर देखा, आंखों में चिंतन था। तो शराबी नाक वाला बुजुर्ग ने उकसाया। वीर ने सोचा, बोला, क्या मैं किसी और को साथ ला सकता हूँ? किसे लाओ? शराबी नाक वाला बुजुर्ग चिढ़कर बोला, तुम सोचते हो मेरा महास्वप्न नवगत कोई भी जगह है? तुम्हें लेना ही काफी है और तुम दूसरों को लाना चाहते हो। 10,000 साल पहले मेरा महास्वप्न नवगत संप्रदाय पहले से स्वर्गीय एक संप्रदाय था, समझे क्या मतलब? वीर बोला, अगर अनिच्छुक तो छोड़ो। तुम छोकरे। शराबी नाक वाला बुजुर्ग ने रोष दिखाया। अगर उसने वीर के शरीर में अमर प्रकाश चमकते न देखा होता, जो असाधारण अमर काया दर्शाता, तो वह इतना विनम्र न होता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार अपवाद करूंगा, उसने दांत पीसकर कहा। वीर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला, तुमने मुझे परीक्षा नहीं ली, फिर भी यह शर्त मान ली? बेशक परीक्षा होगी। साधना हृदय अनुनाद सहस्र पर्वत खड्ग शिखर पर 5 होना चाहिए। मेरा महास्वप्न नवगत 6 की मांग करता है। अगर तुम साधना हृदय को 6 पर अनुनादित कर सको, तो शामिल हो सकते हो, और मैं तुम्हें एक चाल, अमर मार्गदर्शन सिखाऊंगा। अगर तुम 7 दिनों में समझ लो, तो शिष्य बनने योग्य, और मैं अपवाद से एक और भर्ती कर सकता हूँ, भले वह कचरा हो। शराबी नाक वाला बुजुर्ग ने तुरंत कहा, बाहें चढ़ाई, चेहरे पर घमंड था। वीर अवाक था, लगा अगर उसने यह मामला न उठाया होता, तो दूसरे के पास इतनी मांगे न होती। तो क्या तुम्हें विश्वास है? शराबी नाक वाला बुजुर्ग ने वीर की ओर देखा, लेकिन व्यंग्य बहुत बुनियादी था। अमर सम्राट की बची वंशावली होने के नाते सहस्र पर्वत खड्ग शिखर और महास्वप्न नवगत के बीच चुनने में वीर स्वाभाविक रूप से बाद वाले की ओर झुका। उसने हल्का सिर हिलाया, फिर बोला, कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो हृदय पूछताछ शिखर पर जाओ, मुझे देखने दो। हाँ हाँ, वे लोग जैसा मैंने सोचा, आपदा वंश को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, मैं आगे जाता हूँ। शराबी नाक वाला बुजुर्ग बोला, आंखें दूर देखी, घमंडी मुस्कान दिखी। वीर ने उसकी नजर का अनुसरण किया, देखा सहस्र पर्वत खड्ग शिखर पर पहले हृदय पूछताछ शिखर से आई सुंदर महिला सहस्र पर्वत खड्ग शिखर के विशाल खड्ग के बाहर रोकी गई थी। उसके लंबे हरे बाल लहरा रहे थे, लेकिन चेहरा ठंडा और सख्त था। कुमारी, कृपया कोई और जगह ढूंढो, सहस्र पर्वत खड्ग शिखर के कुशाग्र ने कहा। सुंदर महिला शेनशोहुआ की बादामी आंखों में गुस्से की झलक थी। वह बोली, स्वर्गीय एक संप्रदाय के सदस्य के रूप में क्या तुम सच में इतने काय हो? कुशाग्र ने थोड़ी भौं सिकोड़ी और ठंडे स्वर में हुंका, कुमारी, व्यर्थ मत बोलो। तुम आपदा वंश की हो, भले तुम्हारे पास बड़ी क्षमता हो, लेकिन प्रतिभाशाली की किस्मत की कमी है। मैं सिर्फ हमारे संप्रदाय के लाखों शिष्यों की भलाई सोच रहा हूँ। हम एक बड़े संप्रदाय की किस्मत भी मुझ पर विपदा का सामना करने की हिम्मत नहीं। सुंदर महिला शेनशोहुआ ने व्यंग्य किया, आंखों में तिरस्कार था। कुशाग्र का चेहरा ठंडा हो गया, बोला, अगर तुम व्यर्थ बोलती रही, तो विपदा तुरंत उतरेगी। उससे निकलती शक्ति की आभा महसूस करके सुंदर महिला शेनशोहुआ ने अपनी नाजुक उंगलियां थोड़ी कस लीं, पीछे हटने को अनिच्छुक। वह तलवार साधना करती थी और पहले ही पूछ चुकी थी। यहाँ मौजूद कई शक्तियों में सिर्फ सहस्र पर्वत खड्ग शिखर उसके लिए उपयुक्त था। वह सहस्र पर्वत खड्ग शिखर से एक सम्राट तलवार तकनीक सीखना चाहती थी। अगर अब पीछे हटी, तो आगे कोई मौका नहीं। जैसे उसकी बादामी आंखों में दृढ़ता चमकी, एक शराब की खुशबू वाली आकृति उड़कर आई।
कुमारी, अगर यह जगह तुम्हें नहीं लेती तो निश्चित रूप से कोई और लेगी, क्यों जोर डालो। लाल नाक वाला बूढ़ा हंसकर बोला, महिला के बगल में खड़ा हो गया। सुंदर महिला शेनशाहुआ की आंखें थोड़ी घूमी, लाल नाक वाले बूढ़े से छिपी शक्ति महसूस की, नजर सिकुड़ी, पूछा, तुम किस संप्रदाय से हो, क्या तुम मुझे लेने को तैयार हो। लाल नाक वाले बूढ़े ने सोचा, ये लड़की सच में बोलना नहीं जानती, सहस्र पर्वत खड्ग शिखर के सामने अपना संप्रदाय घोषित करना क्या अनावश्यक मुसीबत नहीं। वह हंसा और बोला, कहीं और बात करते हैं। कुशाग्र ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लाल नाक वाले बूढ़े की पहचान पहचानी, भौहों में हल्का आश्चर्य दिखा, उदासीन बोला, महास्वप्न नवगत, क्या हिम्मत, क्या तुम बर्तन तोड़कर जाने की योजना बना रहे हो। लाल नाक वाले बूढ़े का चेहरा थोड़ा बदला, महसूस किया कि पहचाना गया, छिपाना बंद किया, हल्की मुस्कान से बोला, युवक, अपने शब्द देखो, 10,000 साल पहले महास्वप्न नवगत स्वर्गीय एक संप्रदाय था, उस समय सहस्र पर्वत खड्ग शिखर का अस्तित्व भी नहीं था। और अब, कुशाग्र ने ठंडी मुस्कान से जवाब दिया। लाल नाक वाला बूढ़ा एक पल स्तब्ध रहा, आंखों में ठंडक आई। साथ ही उसकी पीठ पर सुराही गर्म लगी, आसपास का तापमान धीरे बढ़ने लगा। कुशाग्र ने विरोधी से निकलती सूक्ष्म आभा महसूस की, जैसे गर्त से निकलता छिपा नाग, दिल में चेतावनी, नजर गहरी हो गई। वरिष्ठ, अगर तुम मुझे लेने को तैयार हो तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हें निराश नहीं करूंगी। इस समय सुंदर महिला शेनशाहुआ बोली, सीधे लाल नाक वाले बूढ़े को देखा, चेहरा असाधारण गंभीर। ये सुनकर लाल नाक वाले बूढ़े की जमा हुई गति धीरे फैल गई। एकांत गुरु की मुद्रा अपनाकर उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। जो सहस्र पर्वत खड्ग शिखर हिम्मत नहीं करता, हम महास्वप्न नवगत करते हैं। जो तलवारबाजी सहस्र पर्वत खड्ग शिखर के पास नहीं, हम महास्वप्न नवगत के पास है। लड़की, महास्वप्न नवगत आना तुम्हारा सही चुनाव है। उसके कपड़े भिखारी जैसे फटे थे, वर्तमान मुद्रा और रुख के साथ थोड़ा हास्यास्पद था। लेकिन सुंदर महिला शेनशाहुआ की आंखों में कोई तिरस्कार या मजाक नहीं, बल्कि गंभीरता से सिर हिलाया। आपदा वंश की युएशी, वरिष्ठ के अधीन शिष्या बनने को तैयार। हाँ, जल्दी नहीं, संप्रदाय लौटकर औपचारिक शिष्य समारोह होगा। लाल नाक वाला बूढ़ा जोर से हंसा। ऐसी 8 अनुनाद वाली राक्षसी को स्वीकार करना, भले आपदा वंश की हो, उसकी प्रतिभा निस्संदेह असाधारण। कुशाग्र ने यह दृश्य देखा, होठों पर ठंडी मुस्कान आई, बिना और शब्दों के मुड़ा और विशाल खड्ग की ओर चला। वरिष्ठ, आपको कैसे संबोधित करूं और आपके संप्रदाय की शिष्य भर्ती की क्या मांगे हैं। युएशी ने पूछा। पहले उसने सिर्फ हृदय पूछताछ की, 8 अनुनाद शक्ति और अनंत साधना हृदय दिखाया था। वह सहस्र पर्वत खड्ग शिखर पर अपनी तलवारबाजी दिखाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया। तुम्हारा साधना हृदय काफी है, मुझे विश्वास है तुम्हारी प्रतिभा कम नहीं होगी। लाल नाक वाला बूढ़ा बोला। ये सुनकर युएशी ने आगे नहीं पूछा। वह मानती थी कि उसकी तलवारबाजी इस मैदान के कई प्रतिभाशालियों से कम नहीं। उसने सहस्र पर्वत खड्ग शिखर की तलवार इरादे को दूर से देखा था और कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। अगर गंभीरता से डूबी तो वह मानती थी कि 3 दिनों में समझ सकती है। हम संप्रदाय कब लौटेंगे? युएशी ने पूछा। जल्दी नहीं, एक और युवक है, उसके लिए इंतजार करो। लाल नाक वाला बूढ़ा हंसकर बोला। बस निश्चित नहीं कि वह युवक मांगे पूरी कर पाएगा। वह मन ही मन सोचता रहा। पहले उसने युवक के सामने महास्वप्न नवगत की शक्ति दिखाने के लिए 6 अनुनाद कहा था, लेकिन अगर लड़का नहीं पहुंच पाया तो 5 अनुनाद भी पर्याप्त, और अगर सिर्फ 4 अनुनाद तो बाद में उसकी तलवार साधना प्रतिभा देखेगा, अगर पास तो भी स्वीकार करेगा। आखिर वर्तमान महास्वप्न नवगत 10,000 साल पहले वाला नहीं। युएशी की आंखें लाल नाक वाले बूढ़े के शब्दों पर थोड़ी हिली, लेकिन जल्दी शांत हो गईं। बस इसी पल हृदय पूछताछ शिखर के 6ठे स्तर से अचानक अनुनाद आया। दोनों ने देखा, 6ठा स्तर हल्का कांप रहा था। हृदय पूछताछ शिखर के 5वें स्तर पर पहुंचकर अगर साधना हृदय अनुनादित होता तो बाहर महसूस होता, और 6ठे स्तर पर सनसनी साफ होती। पहले जब युएशी ने 8 अनुनाद किए तो कई बाहर सुन चुके थे। हृदय पूछताछ 6 अनुनाद, लगता है एक और राक्षस जन्मा। यह मध्य रैंक का राजक साधना हृदय होना चाहिए, अमर राजा क्षेत्र की चोटी तक पहुंचने के लिए काफी। अगर 7 अनुनाद, तो ऐसा साधना हृदय अमर राजा क्षेत्र में अजय होगा, सत्य क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में घूम सकता है। मैदान में कई लोगों ने ध्यान दिया और नजरें आदान प्रदान की, फुसफुसाए। लाल नाक वाला बूढ़ा एक छोटी मिट्टी की ढलान की ओर मुड़ा, पाया कि वहां शांत मछली पकड़ने वाला युवक गायब था। उसकी आंखें चमकी, क्या वह लड़का सच में 6 अनुनाद कर गया? जैसे शराबी नाक वाला बूढ़ा दिव्य सौंदर्य के पास पहुंचा, वीर भी उठा, अपनी पैंट से मरी घास झाड़ी और हृदय पूछताछ शिखर की ओर उड़ा। उसके बगल में लंगड़ा बूढ़ा बादलों में मछली पकड़ रहा था, उसके जाने पर ध्यान नहीं दिया। हृदय पूछताछ शिखर की ओर दौड़ते भीड़ में शामिल होकर वीर उनके साथ चला। अन्य पवित्र स्तर के सदस्यों को अपने बुजुर्गों से पूछते सुना कि शिखर कैसे परीक्षा लेता है, और उसने विधि सुन ली। शिखर में प्रवेश करते ही अंधेरा छा गया, लगता था उसे अलग दुनिया में बंद कर दिया। आसपास की आभा पूरी तरह गायब, आवाज गायब। हृदय पूछताछ शिखर अब सिर्फ 10 मंजिल का था। किंवदंती है ऊपर नष्ट हो गया और अधूरा, कभी स्वर्गीय साधना सम्राट हृदय देख सकता था। साधना हृदय परीक्षा के लिए चरणबद्ध चढ़ना पड़ता है। शराबी नाक वाले बूढ़े ने 6 अनुनाद कहा। मध्य रैंक का राजक साधना हृदय वीर ने शिखर की 6ठी मंजिल पर जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे उसके विचार भटके, उसके सामने अंधेरा अचानक एक राजसी भव्य सम्राट की आभा से धकेल दिया गया।
आगे आकाश में बादल उबलते पानी जैसे घुमड़े, फिर बादलों से एक विशाल हाथ निकला। उस विशाल हाथ की हथेली की रेखाएं साफ दिखीं, जैसे प्राचीन देवता आकाश से दबा रहा हो। एक अजय अजय आभा साथ आए, पूरी दुनिया कांपी। उस विशाल हाथ के नीचे एक गर्त के पास खड़ी विशाल नगरी थी। उस विशाल नगरी के केंद्र में एक प्रभावशाली शिखर खड़ा था, जैसे पृथ्वी पर लोहे की कील। विशाल हाथ शिखर की ओर उतरा, वीर पर भी दबा, असीम भयानक खतरा गिरा, समर्पण और भय पैदा किया। साधना हृदय कांपा, आदि आत्मा लगता था बिखर कर भाग जाएगी। वीर ने सांस थोड़ी रोकी, लगा पूरे शरीर की ताकत अंदर कैद, सिर्फ अपनी दृढ़ता से वह विशाल हाथ के सामने खड़ा रहा। घुटने टेकना, भागना, गिड़गिड़ाना, रोना, कई विचार दिमाग में तेजी से चमके, लेकिन सब एक साफ बजती तलवार ऊर्जा से कट गए। उसके दिमाग में शतरंज की बिसात रखने वाला हाथ उभरा, रेखा डालने की हंसी उभरी, खुलते कागज पर चित्रण उभरा। उसके दिल का भय और चिंता चुपचाप फीकी पड़ गई, चेहरा धीरे शांत हुआ। इस पल वह लगता था उस ऊंचे शिखर पर खड़ा, शांत नजर से पूरी विशाल नगरी ढकते उतरते विशाल हाथ को देख रहा था। स्वर्गीय साधना का पतन, मुझसे क्या मतलब? वह अंतहीन शक्ति ब्रश की तरह गुजरी, उसकी पुतलियों में वह बह गई, फिर सब धुआं की तरह फैल गया, लगता था सपना। आंखों के सामने अंधेरा लौटा, फिर भी वीर के दिमाग में एक के बाद एक गूंज उभरी। 5 अनुनाद, 6 अनुनाद, 7 अनुनाद। पूरा हृदय पूछताछ, शिखर कांपता लगता था उसके लिए उन्मत्त गूंज। गूंज बाहर, जैसे छठा अनुनाद खत्म हुआ, 7वां अनुनाद आया। पहले सिर्फ कुछ ने 6 अनुनाद ध्यान दिए, लेकिन 7वें अनुनाद की हलचल बढ़ी, कई लोगों ने ध्यान दिया, हृदय पूछताछ शिखर की ओर देखा। जल्दी बाद 8वां अनुनाद। इस 8वें अनुनाद में पूरा शिखर हल्का कांपा, मैदान के बहुमत ने ध्यान दिया, बातचीत रुकी, बादलों में ऊंचे हृदय पूछताछ शिखर की ओर देखा। लेकिन यह अंत नहीं, उसके बाद 9वां अनुनाद। इस पल पूरा हृदय पूछताछ शिखर कांपता लगा, आधार मैदान से जुड़ा, शिखर को केंद्र मानकर पूरा मैदान हिलता डोलता लगा। एक पल में मैदान के सबने ध्यान दिया, स्तब्ध होकर प्राचीन हृदय पूछताछ शिखर को घूरा। 9 अनुनाद, शिखर की चोटी से बादल ढकाव में अदृश्य। हवा में सहस्र पर्वत खड्ग, शिखर के विशाल खड्ग पर कुशाग्र और अन्यों की आंखों में सदमा, आश्चर्य से हृदय पूछताछ शिखर को देखा। साधना हृदय के 9 अनुनाद, ऐसा साधना हृदय अमर राजा क्षेत्र पूर्णता का दावा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अमर राजा क्षेत्र पूर्णता तक साधना से पहले अपनी प्रकृति की चिंता नहीं। चरित्र और मन की स्थिति से जुड़ी कोई भी चीज आसानी से पार। शराबी नाक वाला बूढ़ा स्तब्ध था, आंखें थोड़ी फैली, दिल में उत्साह की लहर, क्या वह लड़का? उसके बगल में युएशी के अतुलनीय सुंदर चेहरे पर भी एक पल आश्चर्य, उसका आत्मघोषित अजय साधना हृदय समान क्षेत्र में शायद ही पार होता, लेकिन अब कोई उससे बेहतर। एक पल में उसकी आंखों में उग्र युद्ध इच्छा उभरी, ऊपर बादलों को घूरा, जिज्ञासा से भरी। और मैदान के किनारे एक अनदेखी छोटी पहाड़ी पर बादलों में मछली पकड़ता लंगड़ा बूढ़ा, जिसका चेहरा हमेशा शांत, अब होंठ के कोने पर हल्की मुस्कान। उसने हाथ में धूम्रपान पाइप उठाया, हल्का फूंका, निकले धुएं से पाइप को शून्य में हल्का थपथपाया और अदृश्य कंपन फैला। पंख अभी नहीं फैले, ज्यादा चमकदार मत बनो, नाग्स पर और नाग्स पर और। मैं तुम्हारे लिए ये स्वर्गीय नाग आभा अस्थायी रूप से रखूंगा। जैसे वह खुद से धीरे बुदबुदाया, कांपता हृदय पूछताछ शिखर धीरे शांत हो गया। इस पल मैदान के लोग धीरे होश में लौटे, आंखें सदमे से भरी। हृदय पूछताछ के 9 अनुनाद, ये स्वर्गीय एक संप्रदाय में शीर्ष स्तर का राक्षस है। सिर्फ साधना हृदय के मामले में निश्चित रूप से दुनिया में दुर्लभ प्रतिभा। ये किस परिवार का राक्षस है? क्या अराजक प्राचीन वंश से? शायद सम्राट वंश का राक्षस। हे भगवान, 9 हृदय पूछताछ अनुनाद, पर्याप्त प्रतिभा से अमर राजा क्षेत्र पूर्णता तक साधना कर सकता है। अब सम्राट छिपे हैं, अमर राजा क्षेत्र पूर्णता पहले से इस दुनिया में अजेय। मैदान में हलचल, अनगिनत लोग सदमे में चर्चा, बादल ढके हृदय पूछताछ शिखर के हिस्से को घूरा। फणीश्वर, जो अभी शिष्य बना और मैदान नहीं छोड़ा, और खड्ग गुरु और अन्य वहां रहे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी, दिल में एक हल्की छाया उभरी। और बचे लिन संत, फूल संत और 5 अमर रक्षक एक दूसरे को देखा, जानते थे कि किसने बड़ा हंगामा किया, और उनकी आंखों में खुशी के अलावा कुछ जटिलता थी। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।